बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा अफसोस होता है कि जब 21वीं सदी में भी जब हिंदुस्तान दुनिया के नक्शे पे तारीख के बुलंद सफ़ात पे लिखा जा रहा है भारत का नाम, तो दूसरी तरफ ये सरहदी एरिया मेंढर की ये जरखेज मट्टी कुलियाँ, ये पंचायत नड़ोल का ये मोहल्ला खाना अभी भी बुनियादी सहूलियात से जो है नामारूम है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मोहल्ला खाना है, यहाँ लगभग 25 से 30 घर हैं। अभी तक यहाँ पे जल शक्ति का कोई कनेक्शन नहीं है। ये हमारे लिए बायस शर्म है और डिपार्टमेंट को इसके ऊपर इनिशिएटिव लेना होगा। उसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे लिफ्ट स्कीम जो छतराल टू कुलियाँ आती है उसकी बड़ी खस्ता हालत है। मैं आज जो है इस मीडिया के जरिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन, जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ, इंजीनियर जल शक्ति पुंछ और AWE मेंढर और खास करके कंसर्न जेई को मैं वाज़े अल्फाज में ये कहना चाहता हूँ कि ये वो वक्त नहीं रहा खामोशी का। आज सोशल मीडिया का ज़माना है। हर बात लोग जानते हैं कि किस एरिया में कौन सी डेवलपमेंट हो रही है। एक तरफ तो आप तामीर तरक्की के दावे कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमने हर गल में जो है वो नल पहुंचा दिया, लेकिन आज भी मेरी ये गरीब आवाम जो है ये दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। इस बात को कतई जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपने मामलात को, आपने कामकाज को आप जो है 1 हफ्ते के अंदर ठीक करें। अगर आप नहीं करेंगे तो इन लोगों के हमरा अगर मुझे जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ के दफ्तर के सामने भी बैठना पड़ा तो उसके लिए तनवीर कुरैशी हाजिर है। उसके साथ साथ मैं समझता हूं कि यहाँ पे जो स्कूलों की हालत है, मिडिल स्कूल कुलियाँ, वहाँ पे जो है 3 टीचर वहाँ पे टोटल हैं, वहाँ पे 80 की स्ट्रेंथ है। 2 टीचर वहाँ से उठा लिए गए कि आप जो है सर्वे करें। मुझे वो डिपार्टमेंट से मैं पूछना चाहता हूँ, जोनल एजुकेशन ऑफिसर मेंढर से ये पूछना चाहता हूँ, मैं सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट मेंढर से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर 2 टीचर आपने वहाँ से सर्वे के लिए उठा लिए, 1 टीचर वहाँ पे है, क्या 80 की स्ट्रेंथ जो 80 बच्चे स्कूल में जाएंगे, क्या 1 टीचर वहाँ पे मैनेज कर पाएगा? ये कौन सी मिडिल स्कूल है? ये कौन सी पॉलिसी और कौन से प्रोग्राम? और आप जो है किसके कहने पे ये जो है ये कौन से पॉलिसी मेकर लोग बैठे हैं जो खास करके चंद जगहों को जो है निशाना बना रहे हैं? उसके साथ साथ मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से भी ये मोहतबाना और आइजाना ये गुजारिश करता हूँ कि वो वक्त चला गया। आज सोशल मीडिया का ज़माना है। आप ज़रा पंचायत नड़ोल का डाटा दें कि आपने PM किसान जो है उसमें कितने लोगों को बेनिफिट हुआ है, कितने लोगों को 2000 रुपये 6000 रुपये वो जो है मिल रहे हैं, कितने लोगों को आप फ्री जो है आप हैल या उसके साथ गंदम या मक्की दे रहे हैं, कितने BPL जुमरे के लोग हैं जिनको वो बेनिफिट हो रहा है। मैं सेरीकल्चर डिपार्टमेंट से यहाँ से ये सवाल करता हूँ कि आपने पंचायत नड़ोल के अंदर कौन से प्रोजेक्ट लगाए हैं पिछले 5 सालों में? मैं उसके साथ साथ एनिमल हॉस्पिटलरी से भी ये पूछना चाहता हूँ उनके ऑफिशियल्स को कि आप पंचायत नड़ोल के अंदर एक ग्राम सभा करें और लोगों को ये सवालों का जवाब दें कि आपने पिछले 2-3 सालों से आपने इस पंचायत के अंदर क्या किया है। मैं हेल्थ डिपार्टमेंट, प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो छतराल है, उसके साथ साथ जो जहाँ पे सेंटर है यहाँ पे कुलियाँ में, उनके जो ऑफिशियल्स हैं ज़रा वो बताएं कि आपके पास डिपार्टमेंट की तरफ से कितनी फंडिंग आई, कितनी अद्वियात आई। आप ज़रा वो लिस्ट मंजर आम पे लाएं कि आपने आवाम को जो है उनके हकूक़ के लिए उनको कितनी मेडिसिन दी। लोग तरह तरह की जो है परेशानियों से मुब्तला ऑफिशियल सोए हुए हैं, लोग बेकस मजबूर जो है वो जो है इस जाएगा। आप बर्दाश्त करोगे जी? जदोजहद करोगे, अपने हकूक़ के लिए लड़ोगे, एकजुट हो आप, इंशाअल्लाह। मैं जो जगाल कुलियाँ रोड है, खुदा की कसम यहाँ पे कदे में नहीं चल सकते। मैं इंतजामिया से गुजारिश करता हूँ कि इसका फिर वो DPR बना के इसके ऊपर तारकोल बिछाई जाए। क्या हमने खास करके इन कुलियाँ के लोगों ने, इस पंचायत नड़ोल के लोगों ने इतनी कौन सी वो जो है कहीं ना कहीं जो है हमेशा ये जो है हिंदुस्तान की एकता, हिंदुस्तान की अखंडता के लिए खड़े रहे, लेकिन इनके साथ इतनी बड़ी ज्यादती और अभी जो है लोग बिस्तर में हैं, इतनी तेज बारिश हो रही है और ये लोग यहाँ पे खड़े हैं मेरे साथ। मैं इन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और मीडिया के जरिए मैं इन लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि जहाँ पे आप पाँव रखोगे तनवीर कुरैशी वहाँ पे अपना हाथ रखेगा और इंशाल्लाह इंतजामिया के साथ
जहां पर नाइंसाफी होगी दो हाथ करने के लिए भी मैं तैयार हूं। जो काम जो चीजें मैंने मीडिया के सामने मैंने लाई हैं, इंशाल्लाह मैं इसको अमली जमा पर पहनाने के लिए मैं अपना खून का आखिरी कतरा भी पेश करूंगा और इस अवाम के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूं। शुक्रिया, खुदा हाफिज।